अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशन। मोहतरम नाज़रीन, हम फ़िक़्ह में जब भी बात करते हैं किसी मसले के बारे में तो हम कहते हैं कि ये हराम है, ये मकरूह है, लेकिन आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि हराम किसे कहते हैं और मकरूह किसे कहते हैं। इसके दरमियान एक मोटा सा फ़र्क है, वो आपको मैं मिसालों के ज़रिए समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले हराम समझ लेते हैं कि हराम किसे कहते हैं। हराम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो दलील कती के ज़रिए साबित हो। दलील कती क्या है, नस कती क्या है? नस कती है किताबुल्लाह और हदीस मुतवातिर। इन दोनों चीज़ों से जो चीज़ साबित होगी वो हराम है। ठीक है, यानी कुरान मजीद में मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अब देखें, किताबुल्लाह में सूद को हराम करार दिया है। अब कोई बंदा जानबूझकर अगर कोई सूदी मामला करता है तो वो जो इसका इर्तिकाब करता है वो सज़ा का मुस्तहिक ठहरेगा। ये है हराम। और अब समझते हैं मकरूह किसे कहते हैं। मकरूह को अगर आम इसकी तारीफ़ की जाए तो मकरूह कहते हैं ऐसी चीज़ जो अल्लाह जल्ले जलालहू और उसके रसूल को नापसंद हो। फिर आगे मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मकरूह तंज़ीही क्या है। मकरूह तंज़ीही ऐसी चीज़ होती है कि उसका करना जायज़ तो है लेकिन उसको छोड़ देना ये बेहतर है। मिसाल के तौर पर आपने दूध रखा है पीने के लिए और बिल्ली आई उससे पीकर चली गई। आपने देख लिया कि बिल्ली ने इससे पी लिया है। अब देखें, आपके पास ये ऑप्शन तो है कि आप उसको पी सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको वुसअत दी है तो आप उसको छोड़ दें। उसका छोड़ देना बेहतर है। अगर आप फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, आपके पास और कोई चीज़ खाने को नहीं है तो आप उसको पी सकते हैं। अगर कोई खाना है तो वो खा सकते हैं, आपके लिए वो मकरूह तंज़ीही भी नहीं है। और दूसरी किस्म है मकरूह की, मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी ऐसी चीज़ होती है जो हराम के करीब करीब होती है। इसकी अगर दूसरी तारीफ़ करें तो मकरूह तहरीमी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसका बग़ैर उज़र करने वाला सज़ा का मुस्तहिक हो और उसको छोड़ देना लाजिम हो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ता, ये आदत, ये जो अमल है ये मकरूह तहरीमी है जो हराम के करीब करीब है, और इस आदत को तर्क कर देना ये ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हराम और मकरूह के दरमियान फ़र्क समझ आ गया होगा कि क्या इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। अगर आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ है तो आप इसकी वीडियो को शेयर करके दूसरों के इल्म में भी इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।